करण जौहर सर ने मुझे फॉलो किया ऑन इंस्टाग्राम। वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ इवेंट जो सिर्फ टीम्स और ये सब के लिए एल्बम लॉन्च था। तनिष भाई थे, जुबिन भाई थे, कौसर मुनीर जी थे, विशाल भाई थे। मैं 2 गाने करने गया था, दोनों सेम टीम से थे। जिस शो का मैं विनर था उधर मैं 2 बार एज गेस्ट गया। मुझे इस गाने की पेमेंट मिली है, जितना सामान मैंने बना के रखा है वो मैं रिलीज करने लग जाऊँ मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। उस गाने को अवार्ड तो नहीं मिला। ड्रीम कोलैब होने वाली है बहुत जल्दी। जस्टिन इज वन एंड क्रिस ब्राउन इज देयर। हाँ, वो एक मोमेंट था जब मैं रोया। ऐसे 2-3 गाने हैं वैसे तो मेरे करियर के, बट जो सबसे बड़ा मेरा गाना है जिसने सबसे ज़्यादा मेरे करियर को शेप करने में हेल्प किया है वो है देखा तेनू, जो कि मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी से है। एंड उसके पीछे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं और कैसे वो गाना मैंने गाया। एंड आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड ओनली जब मैंने वो गाना गाया था। आई जस्ट वॉन अ शो, और उसके बाद में मुझे कॉल आया कि ये गाना करना है और मैंने वो गाना किया। मुझे पता था कि वो गाना धर्मा को पिच हुआ है, बट धर्मा के अंदर किसी को नहीं पता था कि ये गाना मैंने गाया है, बिकॉज आई वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। और वो एक परसेप्शन आ जाता दिमाग में कि इतनी बड़ी मूवी का गाना एक बच्चे से कैसे गवा दे। तो जब वो टीज़र आउट हुआ, मैंने भी उसी दिन देखा कि अरे मेरी आवाज़ में ही फाइनल हुआ है। और जब टीज़र आउट हुआ तब कमेंट सेक्शंस में इतने सारे जो फैंस हैं मेरी फैमिली, उन्होंने इतने कमेंट्स करे कि ये तो फैज़ है, ये तो फैज़ है। और जबकि उधर कोई लिरिक्स नहीं था उस टीज़र में, उसमें एक हमिंग थी, हो ओ हाँ। तो ये सुन के बस वहाँ पर ऐसे मोहम्मद फैज़ मोहम्मद फैज़ मोहम्मद फैज़ हो गया। एंड जस्ट आफ्टर दैट करण जौहर सर ने मुझे फॉलो किया ऑन इंस्टाग्राम। एंड बहुत अमेजिंग चीज़ें हुई उस गाने के बाद। बहुत सारे शोज़ भी आने लगे जो कि पहले भी आते थे, बट अभी थोड़ा एक परसेप्शन चेंज हो गया था कि फैज़ तो अब बॉलीवुड प्लेबैक भी करता है। और उसके बाद में जो आई पॉप हमने गाने करे उनमें भी इम्पैक्ट दिखा कि जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तैयार थे और नए गानों के लिए। जितने भी हम लोग ये देख रहे थे कि हमें तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, बट जब हम प्रीमियर पे गए थे उसके थोड़े दिन बाद में एक और इवेंट हुआ था गानों के लिए, मिस्टर एंड मिसेस माही के। एंड वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स केम टू मी एंड ही सेड कि यू नो फैज़ कि आई थिंक बहुत बड़ा हिस्सा इस मूवी के रेवेन्यू में तुम्हारी वजह से भी। एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि उन्होंने ऐसे कहा, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैंस। सो आई रिमेंबर जब ये गाने का पूरी मूवी का एल्बम लॉन्च था, तो few of my fans flew from Dubai and different countries to India and they attended the event जो हो रहा था हमारा Spotify की तरफ से। मुझे नहीं पता था कि मेरे फैंस आ रहे हैं, क्योंकि इट वाज वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ इवेंट जो सिर्फ टीम्स और ये सब के लिए एल्बम लॉन्च था। बाद में पता चला मेरे फैंस थे वहाँ पे और किसी के कोई फैंस नहीं थे, तो क्योंकि उनको स्पेशल इनवाइट किया टीम ने कि आप फैज़ के लिए आइए। और वो सब आए। बहुत बहुत स्पेशल फील हुआ मुझे कि मेरे लिए ऑलरेडी वहाँ पे इतने सारे सपोर्टर्स बैठे हैं, क्योंकि इतने दिग्गज लोग आसपास में हैं। तनिष भाई थे, जुबिन भाई थे, कौसर मुनीर जी थे, विशाल भाई थे। तो मैं वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो भी रहा था कि इतने अच्छे नाम हैं, बट वहाँ पर थोड़े लोग जब सपोर्ट के लिए आए तो वो बहुत बड़ी बात थी। सो ये जो इनिशियली ड्राफ्ट हमने गाया था ये वही आपको फाइनल सुनने को मिला है। और मैं 2 गाने करने गया था, दोनों सेम टीम से थे। एक कभी शाम ढले गाना था और एक देखा तेनू गाना था। और ऑर्डर भी यही था, पहले कभी शाम ढले डब किया, फिर देखा तेनू डब किया। दोनों लॉक हुए, दोनों आए एंड टच वुड दोनों बहुत अच्छा कर गए। बट ये वैसा ही प्रोसेस है कि जो फ्रेशनेस होती है आवाज़ में, वो जब आप पहला अगर आप अपने गाने को छूते हो पहली बार, तो जो फ्रेशनेस तब आती है आपकी आवाज़ में, वो शायद 2-3 महीने बाद नहीं आएगी या रियाज़ करने के बाद नहीं आएगी, क्योंकि वो पहली बार मैंने उस गाने को फ़ील किया और पहली बार गाया, तो वो एकदम रॉ नेचुरल फ़ील जो आपको सुनने में आ रही है वो उसी वजह से। उस दौरान मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ, कैसे कंपोज़ करते हैं, कैसे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं।
वो तो अलग पूरा फैक्टर है, वो तो सब सीखने को मिलता है। बट गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब प्रमोशंस की बारी आई तो वो मेरे लिए बहुत यादगार है, बिकॉज हम सब जगह जा रहे थे। जिस शो का मैं विनर था उधर मैं 2 बार एज गेस्ट गया इस गाने की वजह से, और एक क्लियर अपग्रेड दिखा कि मैं एक शो को जीता हूँ और अब मैं वहाँ पर एक चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ, एंड दैट मेंट सो मच टू मी। और स्पेशली जानवी जी के साथ सब जगह मेरे प्रमोशंस हो रहे थे, जहाँ जहाँ मैं और जानवी जी जाके फिल्म को प्रमोट कर रहे थे, गाने को प्रमोट कर रहे थे। तो ये प्रमोशनल वाली एक्टिविटी ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टिंग थी इस गाने को लेके। सो स्टार कास्ट को पता नहीं था, इवेंचुअली किसी को नहीं पता था कि मैंने गाया है, जस्ट आवाज़ सुनी थी, उन्होंने शूट किसी और गाने पे किया था, देन ये गाना वहाँ पे प्लेस हुआ। बिकॉज 2 साल तक तो पता ही नहीं था कि ये गाना कहाँ जाएगा, क्योंकि मैं जब 17 का हुआ तब ये गाना रिलीज़ हुआ, बट मैंने ये 14 की एज में डब किया था, तो 2-3 साल किसी को पता ही नहीं था कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। बस ये पता था कि धर्मा में है, एंड समहाउ महीने भर मुझे कहीं से सुनाई दी कि तो मूवी में आने वाला है, आने वाला है। फिर महीने भर बाद में सीधा टीजर देखने को मिला और गाना आ गया। तो स्टार कास्ट से मैं ट्रेलर लॉन्च पे, नहीं, सॉन्ग लॉन्च पे मिला था। स्पेशली एक एल्बम लॉन्च अलग हुआ था और देखा तैनू के लिए अलग से सॉन्ग लॉन्च हुआ था, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। और वहाँ पर राजकुमार जी आए थे, जानवी जी आई थी, डायरेक्टर शरण भाई आए थे, एंड सब लोग इतने सपोर्टिव थे और इतने सरप्राइज्ड भी थे एक तरह से कि मैं जस्ट 17 ईयर्स का हूँ, ये गाना मैंने गाया है, एंड बहुत सपोर्टिव। जानवी जी से मैं 2-3 दिन पहले ही मिल लिया था प्रमोशन के लिए, बट राजकुमार भाई भी बहुत स्वीट है। फिर हमने एक रील बनाई उसी दिन, जिसमें राजकुमार राव जी पहले गा रहे होते, देखा तैनू, बट एज यू ऑल नो कि गा तो मैं रहा हूँ। तो बीच में मैं आ जाता हूँ जो कि गा रहा है, और जानवी जी को पता चल जाता है कि राजकुमार जी एक्टिंग कर रहे हैं, फिर वो मेरे साथ चले जाते हैं। तो इट वाज अ फन कॉन्सेप्ट। पूरा इवेंट बहुत अच्छा था। पूरा ये जो 2 महीने का पीरियड था इस गाने को लेके, वो मेरे लिए बहुत क्रेजी था, बहुत मज़ा आया। सो आई हैवेंट मेट करण सर येट, सोशल मीडिया पे ही फॉलोज मी, बट आई नो होल टीम इन धर्मा, एंड बहुत स्वीट है सब लोग। एंड कई बार हम गाने सुनने जाते हैं, सुना देते हैं, कई चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं अभी आगे के लिए भी, मे भी आपको देखने को मिले। और बहुत फैमिली जैसा रिलेशन हो गया धर्मा प्रोडक्शंस के साथ और सोनी म्यूज़िक के साथ, बाकी सारे लेबल्स के साथ, सब सपोर्टिव हैं। बस क्या बोलूँ। मुझे इस गाने की पेमेंट मिली है टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ लव, और बहुत फ़ायदा हुआ उससे मुझे और बहुत मोटिवेशन मिली है उससे। फ़ायदा ये हुआ कि जो लव वहाँ से मुझे मिला, जो मुझे पॉजिटिविटी मिली लोगों से इस गाने के बाद में, वो मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स में झलक रही है, जो मुझे इतना मोटिवेट कर चुकी है कि मैंने अभी बहुत टाइम से कुछ रिलीज़ नहीं किया बाय द वे, पर जितना सामान मैंने बना के रखा है वो मैं रिलीज़ करने लग जाऊँ, मुझे 2-3 साल लग जाएँगे वो सारा निकालने में, अगर मैं महीने के 3-4 गाने भी निकालूँ तो। अभी मैं रिसेंटली शूट करके आया हूँ कोक स्टूडियो का गाना जो हम कर रहे हैं, व्हिच इज़ बेसिकली अ वेरी प्राउड सॉन्ग फॉर मी, क्योंकि वो जहाँ से मैं हूँ मेरे रूट्स को दर्शाता है। इट्स अ फोक राजस्थानी सॉन्ग जो कि हमने रिक्रिएट किया है, नया बनाया है, एंड वी गॉट मामे खान इन इन द कोलैबोरेशन, एंड वैभव भाई ने बहुत क्रेजी म्यूज़िक किया है, एंड मेरे भाई और बहन ने लिरिक्स लिखे हैं। सो इमाद एंड साहिबा को शाउट आउट। मैंने कंपोज किया है, थोड़ा बहुत लिरिक्स भी लिखा है, और द सॉन्ग इज़ ऑसम, एंड आई एम रियली प्राउड कि हम हमारे रूट्स को और अच्छे से दिखा पा रहे हैं। एंड दिस इज़ समथिंग विच आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ, कि मैं अपनी लैंग्वेज के साथ कितना मॉडर्न म्यूज़िक बना सकता हूँ, एंड ये आपको देखने को मिलेगा जल्दी। सो गाने को अवार्ड तो नहीं मिला, पर मुझे इतना सारा प्यार जो मिला, दैट इज़ द अवार्ड फॉर मी। उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो हमेशा तालियों के लिए काम करता है और अप्रिसिएशन के लिए काम करता है, और वो इस गाने को ढेर सारी भरपूर तरीके से मिली है, और ढेर सारा जो प्यार आप लोगों ने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। बस वैसे ही हर गाने को प्यार देते रहो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आप तक लाते रहूँ, अच्छे-अच्छे गाने आपको देता रहूँ और आपका दिन बनाता रहूँ। सुपरस्टार सिंगर में विनर होना पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ा था, जो कि मैं हुआ,
और वो भी आप लोगों के प्यार की वजह से, वोटिंग आप लोगों ने भर भर के करी है। और उसके बाद में ये नहीं सोचा था कि एज गेस्ट भी जाऊंगा, सोचा था कि कभी जाऊंगा 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जब बड़ा हो जाऊंगा। इतना जल्दी हो जाएगा नहीं पता था कि नेक्स्ट सीजन में ही मैं एज गेस्ट आ जाऊंगा, वो भी इतने बड़े गाने को लेके प्रमोट करने। और एक बहुत प्राउड सी फीलिंग आई, और उसके बाद में और विजन खुला कि नहीं, अभी तो मैं जो 8-9 साल सोच के बैठा था वो मैं सब 1-1, 2-2 साल में ही करूँगा अब तो। ड्रीम कोलैब होने वाली है बहुत जल्दी। नाम नहीं लूँगा, चलो नाम ले लेता हूँ। जो ड्रीम में अभी भी हैं वो वाले, जिनके साथ हो रही है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत क्रेजी क्रेजी कोलैब्स अभी हुई है मेरी, और आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी। नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, इंडिया से तो है ही सारे, सब मुझसे एकदम छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो तो है ही, वो सब सपोर्ट करते हैं। बट कुछ क्रेजी बाहर वाले लोग, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको, बस आप देखते रहना। बट ड्रीम कोलैब जो है, आई थिंक आई वांट टू डू अ कोलैबोरेशन विद जस्टिन बीबर। जो भी चल रहा है, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव हिम एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, एज अ टैलेंट। Hats off. And Justin is one, and Chris Brown is there. And I want to do a collaboration with Tyler. Tyler for sure. Yeah. मैं हर जगह, मेरे गाल दुख गए थे स्माइल कर करके, इतना ज़्यादा हैप्पी था। बट मैं रोया था जब मैं सुपरस्टार सिंगर का विनर हुआ था, क्योंकि आई हैव बिन ट्राइंग सिंस 2016 2015 for reality shows, and I have been runner up for 2 reality shows. And then बहुत एक डर सा था कि अब मैं अगर रनर अप एक और बार बन गया, मैं तो रनर अप का टाइटल ही ले जाऊंगा कि दुनिया का रनर अप ही एक ही है। तो मुझे था कि नहीं, अभी कुछ अपग्रेड होना चाहिए, और वो विनर बनने से हुआ। और मैं बहुत, क्योंकि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था उस शो में पूरा 3 महीने के लिए, कमरे के अंदर बंद, कि बस गाने गाऊंगा, विनर बन जाऊंगा। और वो जब हुआ तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ मेरा कि चलो फाइनली हो गया। और वो आपको देखने को भी मिलेगा थ्रू आउट द जर्नी, कि पहले मैं एकदम खुश सा हेल्दी सा लड़का होके गया था, और मैं जब एंड में जब जीता तब मैं ऐसे एकदम सूख के पतला हो गया था। पर हाँ, वो एक मोमेंट था जब मैं रोया। कभी मैं रिजेक्शंस में नहीं रोया हूँ, क्योंकि स्पिरिट ही ऐसी है कि नहीं, रिजेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर मी। सो आई वांट टू थैंक माय मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खान साहब। वो नहीं होते तो मेरे अंदर म्यूज़िक नहीं आता। तो सबसे पहले तो कोर रीज़न वो है मेरे अंदर म्यूज़िक होने का। एंड ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ और बहुत उनकी लेगेसी आगे लेके जाऊँ। और मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। दे हैव बीन सपोर्टिंग मी सिंस आई वाज़ 4-5 years old, जब से मैं गा रहा हूँ तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेरे जो मामू हैं, सो ही मैनेजेस माय वर्क आल्सो, एंड ही इज़ लिविंग विद मी सिंस 2015, अपनी जॉब छोड़ के मेरे लिए। क्योंकि और तब तक तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बट ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर मी एंड सपोर्टेड मी। क्योंकि and he's not blood related, by the way, and he's from a different religion। तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि ये भारत है। वी आर नॉट अबाउट रिलीजन्स एंड फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, वी आर अबाउट ह्यूमैनिटी। और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो उनका नाम है प्रतीक रामावत, और मैं मोहम्मद फैज़ हूँ, एंड वी आर लिविंग टुगेदर सिंस 2015, एंड ही इज़ बिन द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जितना मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है, ऑलमोस्ट उतना ही उन्होंने मेरे लिए किया है। सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर हिम। एंड हम लड़ते बहुत हैं बेसिकली, पर बट उनको पता होना चाहिए दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम।